आप समस्त देशवासियों को जय माता की, जय गुरुवर की। सर्वप्रथम परमहंस योगीराज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज के चरणों में नमन वंदन करते हुए, और आज हम आपको एक ऐसी बात बताने जा रहे हैं जिसको आप सुनकर दहल जाएंगे और आश्चर्यचकित हो जाएंगे, क्योंकि वर्तमान में जो हमारे राजनेता हैं, हमारे इसलिए कहूँगा क्योंकि हमारे तो हैं नहीं, क्योंकि भ्रष्टाचारी हैं और दोगले हैं। मेन बात तो यह जो वर्तमान में राजनेता हैं, यह पूर्णतः दोगले हैं। इनके दो मुंह होते हैं, एक मुंह से ये कहते हैं और एक से ये निकालते हैं। क्योंकि जब शिवराज सिंह चौहान की सरकार थी और भोपाल में एक विशाल कार्यक्रम हुआ था परमहंस योगीराज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज का, तब शिवराज सिंह चौहान ने मंच में आकर परम पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में संकल्प लिया था कि मैं मध्य प्रदेश को पूर्ण नशा मुक्त बनाऊंगा और एक संभाग से शुरुआत करूंगा। पहली बात यह है। दूसरी बात, जब शिवराज सिंह चौहान दमोह क्षेत्र में आए थे, बांदकपुर कुंडलपुर, तब इन्होंने यहाँ पर जो पवित्र नगरी है यहाँ की, दमोह जिले की, यहाँ पर आकर इन्होंने कहा था कि 5 किलोमीटर के दायरे में मैं पूर्ण नशा मुक्त घोषित करता हूँ और यहाँ कोई न शराब की दुकान होगी, न मांस की दुकान होगी। लेकिन ये भी सब पूर्णतः झूठ है, गलत है, ना आज तक कोई पालन हुआ है। बराबर शराब बिक रही है, पूरी अवैध शराब 40-50 गांव में जा रही है, वहीं बांदकपुर क्षेत्र से, और मांस की दुकानें बराबर लग रही हैं। मैं अभी देख के आया हूँ। दूसरी बात, अब वर्तमान में डॉक्टर मोहन यादव की सरकार आई। अब उन्होंने जब हमारे भगवती मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा नशा मुक्ति अभियान, हजारों नहीं कई हजार जगह अवैध शराब पकड़ी गई और नशा मुक्ति रैली, ज्ञापन सभी प्रकार से सरकार को चेताया गया, तो उन्होंने कुछ शहरों के लिए नशा मुक्त घोषित करने की बात की है। अभी केवल कही है इनने, यह अभी पालन नहीं हुआ है, ना लागू हुआ है। तो लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि यह जो भ्रष्टाचारी राजनेता हैं, वर्तमान में कोई भी राजनेता पवित्र नहीं है, सभी भ्रष्टाचारी हैं। जितने भी है गद्दी पर बैठे हैं, सब भ्रष्टाचारी राजनेता हैं। हम आपको बता दें कि परमहंस योगीराज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज के चरणों में जब शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि गुरुदेव जी, हम आपके आदेश का पालन करते हैं और हम मध्य प्रदेश को पूर्ण नशा मुक्त बनाएंगे, लेकिन अभी तक कोई ने नशा मुक्त किया है। और जब यह बांदकपुर आए थे, कुंडलपुर, तब इन्होंने कहा था कि मैं पवित्र घोषित नगरी करता हूँ और नशा मुक्त करता हूँ, लेकिन उन्होंने तब भी कोई भी कार्य वहाँ पे नहीं किया और बराबर अवैध शराब बिक रही है। अब मोहन यादव जी ने बोला है कि कुछ शहरों में धार्मिक क्षेत्र हैं जो वहाँ पर शराब की दुकान के लिए बंद करने का प्रस्ताव किया है उन्होंने, लेकिन ये दोगले राजनेता हैं। मैं इनको कहना चाहता हूँ कि ये अपनी दोगली राजनीति बंद करो। आज आप ही बताइए भाइयों बहनों कि यह सरकार, कोई भी सरकार हो वर्तमान में, एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चलाते हैं और दूसरी तरफ उन्हीं बेटी के पतियों को, पिता को, बच्चों को शराब जैसा जहर कलारी के माध्यम से, शराब दुकान के माध्यम से तो दे ही रहे हैं, लेकिन गांव अवैध शराब गांव भेजी जा रही है, जिसमें पूरा जिम्मेदार शासन प्रशासन ही है। क्योंकि अगर शासन प्रशासन चाह ले तो पूरे देश में एक पाव अवैध शराब कहीं नहीं बिक सकती, अगर प्रशासन चाह ले। लेकिन प्रशासन को कमीशन मिलता है और प्रशासन की वजह से ही पूरा देश भ्रष्टाचार बर्बाद हो। झूठ बोलना बंद करो, क्योंकि अब समाज जाग चुका है। अगर झूठ बोलोगे तो हम एक ऐसा अभियान चलाएंगे जिससे आपकी गद्दी नहीं बचेगी। मुख्यमंत्री, हम आपसे कहना चाहते हैं, अगर आप वास्तव में सनातनी हैं, समाज सुधारक हैं और समाज के हितैषी हैं, तो आप समाज में नशा क्यों परोस रहे हैं? इस नशा को बंद कीजिए। हमारे भाई बहन बर्बाद होते जा रहे हैं, उनका परिवार उजड़ता जा रहा है, हमारी माताओं बहनों की मांग सुनी होती जा रही है। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस नशा को बंद करें। मैं निवेदन करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, आप यह दोगली राजनीति बंद करो, समाज के साथ मत चलो। आपके पास बहुत पैसा है, आप अपना तो निकाल लेंगे, लेकिन हमारे भाई बहन इतने परेशान हो रहे हैं। हम जहाँ देखते हैं कि आज जो भीख मांगते हैं, भीख मांगना में गलत शब्द है, लेकिन मैं कहता हूँ कि जो भीख मांगते हैं उनके लिए भी अगर शाम को वो दिन भर पैसा मंगा के शाम को कलारी पे पहुँचते हैं, अगर वह कलारी बंद हो जाए तो वह जो पैसा दिन भर मांगते हैं तो उस पैसों से वो अपना पेट भर लेंगे, लेकिन वो शराब पीते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी, डॉक्टर मोहन यादव जी, कि आप मध्य प्रदेश को पूर्ण नशा मुक्त करें, अन्यथा बहुत जल्द आपकी कुर्सी
चली जाएगी, यह आप मान लीजिए, क्योंकि यह समाज जाग चुका है। और भगवती मानव कल्याण संगठन का जो नशा मुक्ति अभियान चल रहा है, उसकी आंधी इतनी तेज चलेगी कि भ्रष्टाचारी राजनेताओं की कुर्सी कब हिल जाएगी उन्हें पता ही नहीं चलेगा, और वो कुर्सी से नीचे गिर जाएंगे और उनका विनाश हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने कई करोड़ों लोगों को नशेड़ी बनाया है, उनके घर बर्बाद किए हैं। इसलिए आपसे कहना चाहता हूँ कि भाइयों बहनों, जाग जाओ और समझो, सोचो, क्योंकि यह भ्रष्टाचारी राजनेता हमारे भाई बहनों को नशेड़ी बना रहे हैं, गंजड़ी बना रहे हैं और उनकी पूरी मानसिक स्थिति को कमज़ोर कर रहे हैं। आप बताइए, एक दिन भर शराबी जो शराब पीता है उसको दिन में शराब चाहिए, चाहे जहाँ से वो पैसे आएँ, चाहे वो घर का अनाज बेचे या पत्नी को मारे पीटे, लेकिन उसको शराब चाहिए है। तो भाइयों बहनों, जब वो शराब पिएगा चुनाव के टाइम पे, जब राजनेता पैसे बांटते हैं, दारू बांटते हैं, मुर्गा बांटते हैं, तो जब उसको पैसा मिलेगा, दारू मिलेगी और मुर्गा मिलेगा, तो वो तो वोट उन्हीं को देंगे, क्योंकि उनको लत लग चुकी है, वह उसके बिना रह नहीं सकते। क्योंकि मुख्यमंत्री जी यही चाहते हैं। हम आपसे निवेदन करते हैं भाई बहनों, मुख्यमंत्री जी भी निवेदन करना चाहते हैं कि मालक, यह शराब आप बंद करो और मध्य प्रदेश को नशा मुक्त करो, अन्यथा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा आपका। यह मैं बहुत सोच समझ कर बोल रहा हूँ, यह मैं कोई फेमस होने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारे भाई बहन, मैं देख रहा हूँ समाज की स्थिति क्या होते जा रही है। हमारे भाई बहन नशेड़ी होते जा रहे हैं, लेकिन आपको सुधरना चाहिए, क्योंकि आपके हाथ में है, आपके हाथ में। आप पूरे मध्य प्रदेश को नशा मुक्त करें। बाकी मैं आगे और मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूँगा। जय माता की, जय गुरुवार।